बंगाल के संदेश खाली का नाम तो आपने सुन ही लिया होगा। ये नाम कुछ परिचित नहीं लग रहा है। खाली, संदेश खाली, नोआखाली आपको याद आया? नोआखाली एक ऐसी ही जगह है जो इसी के नज़दीक है, संदेश खाली के नज़दीक। दोनों का नाम एक के अंत में खाली है, नोआखाली, संदेश खाली। नोआखाली का आपको इतिहास आपको पता होगा। भारत के विभाजन के समय उस समय बंगाल के मुख्य जो थे वो सोहरावर्दी, भयानक कट्टर मुसलमान, और उसने रातों रात हिंदुओं के कत्ल का आदेश पारित किया। कई हिंदुओं, औरतों, बच्चों, खास करके लड़कियों का सामूहिक बलात्कार हुआ, सार्वजनिक रूप से। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ जो सिर्फ मैं जानता हूँ। ये मैंने पढ़ा है और इसके कई उदाहरण हैं। आप सरदार पटेल की बायोग्राफी है राजमोहन गांधी द्वारा लिखित, वो पढ़ सकते हैं। फिर अम्बेडकर की बुक है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, पार्टीशन एंड पाकिस्तान। उसमें ये बिल्कुल ज़्यादा विस्तृत है। और ये तो सरकार के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आर्काइव्स में भी है। और ये कत्लेआम तब तक चला उस समय जब तक एक हिंदू गोपाल पाठा ने खुद स्वयं शस्त्र उठाया और कई मुसलमानों का उसने नरसंहार किया। इतना नरसंहार किया कि उसकी दहशत फैल गई। मुसलमान जो अब तक भेड़ियों के झुंड बना बना करके हिंदुओं की हत्याएं करते थे, हिंदू महिलाओं का बलात्कार करते थे, कई तो शिशु नवजात बच्चों को उन्होंने मार दिया। गोपाल पाठा स्वयं अकेले, मैं फिर आपको दोहराऊं, गोपाल पाठा अकेले इतने मुसलमानों का नरसंहार किया उसने कि वो दहशत फैल गया। यहाँ तक कि महात्मा गांधी को अपने विचार बदलने पड़े। गांधी नोआखाली पहुँच करके उपवास के दौरान उन्होंने हिंदुओं से कहा कि आप भूल जाएं कि आपके साथ जाति हुई है, इसे आप अपनी नीति मानकर स्वीकार कर लें और फिर कोई ऐसा काम ना करें। मतलब कमाल के, मैं ऐसे लोगों को मैं क्या बोलूँ, ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की बातें करता हो उसको मैं राष्ट्रपिता में नहीं मान सकता ना। आपके घर में आपका गर्दन काट करके अलग कर दिया जाए, पूरे परिवार को संहार कर दिया जाए और आप संहार करने वालों को सिर्फ इसलिए छोड़ दें कि वो मुसलमान है। सर शर्म आनी चाहिए, आदमी हो कि जानवर हो। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन इससे उनके खिलाफ नफ़रत की आग भड़क उठी और उन्होंने देखा कि उनकी बात का कोई ख़ास विशेष असर मुसलमानों पर नहीं पड़ा है, क्योंकि यही उन्होंने निवेदन और उन्होंने जो मुसलमानों से अपील किया था कि आप ये हत्या छोड़ें, मुसलमानों ने ऐसा सुनने से इनकार कर दिया। लेकिन जब हिंदुओं से उन्होंने कहा तो गोपाल पाठा स्वयं उनके सामने खड़ा हुआ और उसने साफ कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आपको जो करना है कर लीजिए। गांधी जी चुपचाप रह गए, क्योंकि उनके पास ये आदत थी नहीं ना। उनको मन बढ़ू थे, मन का बढ़ा हुआ, उनका मन बढ़ा दिया गया कि आप जो कहेंगे वो मान लेंगे। वहाँ पे उनकी बात का जवाब गोपाल पाठा ने दिया और वो चुप रह गए। और गोपाल पाठा के आतंक के कारण मुसलमानों को रुकना पड़ा। तो गोपाल पाठा इतने भयानक रूप में आ गए थे कि वो अकेले सारे मुसलमानों का संहार कर सकते थे और करने पर उतारू थे। ये नोआखाली की कई दिनों तक ये हिंदुओं का कत्लेआम चला
और इनफैक्ट मैं बताऊं कि गांधी जी के प्रति जो भी विद्वेष हिंदू महासभा के उस समय नेताओं में हुआ, ये उसमें से कई कारण थे। उसमें से एक कारण नोआखाली में भी था। उसमें गांधी जी का जो भी आप रोल कहें, उनका सहयोग कहें, या उनमें जो भी उनकी संलिप्तता थी या निर्लिप्तता थी, वो भी एक कारण था कि उनके खिलाफ बहुत विद्वेष फैल गया पूरे हिंदुस्तान में। और आज भी कई लोग गांधी को इसीलिए राष्ट्रपिता मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनकी भूमिका निष्पक्ष कभी नहीं रही, न पहले न बाद में। और जब गोपाल पाठक का कांड हुआ, उसके बाद से महात्मा गांधी एकदम चुप हो गए। उनके पास कोई उत्तर नहीं था, कोई प्रत्युत्तर नहीं था। आज देखिए संजोग उसी के नज़दीक वही संदेश खाली। आज ममता बनर्जी के नाक के नीचे ये कांड फिर वही इतिहास दोहरा रहा है अपने आप को। और इस बार महिलाओं ने और वहाँ पे जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं, हिंदू हैं, क्योंकि ये संदेश खाली में जो अभियुक्त है वो, उसका नाम शेख शाहजहां है। वो टीएमसी का गुंडा है, टीएमसी का कार्यकर्ता है, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी। और उसने जो भी किया है उसका कच्चा चिट्ठा आपने सुना होगा। बाल कल्याण मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने कल एक प्रेस वार्ता में दिखा भी दिया था। सारी वीडियोस, ऑडियोज़ वहाँ की महिलाओं द्वारा जो बात बीती है उसे भी आपने देखा होगा। मेरे पास ऐसे उपकरण नहीं है कि मैं यूट्यूब पर अपने कि उसको ग्राफिक्स के दौरान की सहायता से आपको मैं दिखा सकूं। धीरे धीरे ये भी करूँगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ऐसे यंत्र उपकरण नहीं है, मैं करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल ही उसमें कोई संदेह नहीं है, ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं। और सबसे जो दुखद बात यह है कि वो बाकी सभी राजनेताओं की तरह वो भी इलेक्शन बहुत होगा तो क्या होगा, इलेक्शन हार जाएंगी। तो इलेक्शन हार जाने से क्या वो लोगों को न्याय मिल गया? क्या जिनके साथ बलात्कार हुआ वो घटनाएं अंडू हो जाएंगी अपने आप? अचानक वो घड़ी की सुई पीछे चल जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो फिर क्या ये पर्याप्त है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए? वो क्या होगा, जिसके साथ हुआ है वो क्या करेगा ज़िंदगी भर? चुनाव हार गए इसको लेके बैठा रहेगा? जिसका जीवन बर्बाद हो गया। और शेख शाहजहां तो कहीं पकड़ाएगा ही, वो छूटने वाला है नहीं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसका गिरफ्तार हो जाना ही एक सॉल्यूशन है? क्या वही एक मात्र हल है? क्या हम लोग इस देश में इसी के लिए, इसी को लोग न्याय बोलते हैं, या यही धर्म है? धर्म तो वो है जिसमें श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि अन्याय और अधर्म का समूल नष्ट होना ही धर्म और न्याय है। और वो उसको नष्ट करना आपका काम है, मेरा काम है, जो पीड़ित हैं उनका काम है। वे उठें, किसी और के क्यों इंतज़ार करें, क्यों प्रतीक्षा करें? आप उठें, आप जगें, हाथ लें, स्वस्थ जो भी सॉल्यूशन, जो भी हल्का, जो भी उपकरण हो। आपको अगर लगता है कि इसका उपकरण राजनीतिक है तो राजनीतिक करें। आपको लगता है कि अस्त्र है, शस्त्र है, तो वो भी करें। आखिरकार अर्जुन ने तो गांडी उठाया था, तलवार तीर चलाया, उससे कईयों की मृत्यु हुई। उनके ही परिवार के लोग थे जो कौरवों में मिले। तो क्या ये शेख शाहजहां कब तक जिंदा रहेगा? तब तक जिंदा रहेगा जब तक जो पीड़ित लोग हैं वो अपने आप शस्त्र नहीं उठाएंगे, तब तक कोई नहीं करेगा। बहुत होगा तो ममता बनर्जी हार जाएंगी। वो नहीं होने वाला है। हालांकि मान भी लीजिए तो भी ये न्याय मिलने वाला नहीं। न्याय तो वही है कि जब तक उसकी मौत पीड़ित के द्वारा न हो तब तक न्याय और धर्म की स्थापना नहीं होगी।